जयपुर शहर में आपको एक से एक किले और महल देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ का नाहरगढ़ का किला अपने आप में एक अनोखा किला है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ नाहरगढ़ किले के अंदर। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोर्ट तक जाने के लिए यहाँ पे ऑटो और बाइक दोनों अवेलेबल हैं। आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। हमें तो ऑटो ही प्रेफर लगा, इसलिए हमने ऑटो बुक कर लिया था। फाइनली मैं आ गई नाहरगढ़ फोर्ट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हो। एंड अब मैं जा रही हूँ टिकट परचेज़ करने। यहाँ का टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़ फॉर इंडियन पर्सन एंड 200 रुपीज़ फॉर फॉरनर्स। और जो टाइमिंग्स है वो है 10 AM to 9 PM। फ्रेंड्स, मैंने टिकट परचेज कर लिया है। अब हम पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट के एंट्री गेट पे, जिसको ताड़ी गेट भी कहा जाता है। तो अब हम यहाँ से जाने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। अब हम अंदर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं आगे। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए, हमने अपने लेफ्ट साइड में देखा शीश महल और वैक्स म्यूजियम। मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ, तो अगर आपको यहाँ जाना है तो उसके लिए आपको अलग से टिकट परचेज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं तो नहीं गई, बट अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। तो चलिए चलते हैं जल्दी से सनसेट पॉइंट देखने। और थोड़ा-सा जैसे ही आप आगे जाओगे, आपको वहाँ पे एक दीवाने ख़ास की एक छोटी-सी झलक भी देखने को मिलेगी। अगर आप दीवाने ख़ास नहीं गए, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। चलिए चलते हैं जल्दी से आगे। तो यहाँ मैं खड़ी हूँ एंड ये मेरे फ्रेंड है पवन, जो कि मेरे साथ खड़े हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कुछ और कुछ देखकर बातें कर रहे हैं। एंड कुछ रीज़न्स की वज़ह से हम यहाँ पे शूट नहीं कर पाए। तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एक खूबसूरत सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर आप सीसीटीवी के अंडर हैं और कुछ भी गलत करते हैं तो यहाँ पे आपको सीसीटीवी कैप्चर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी चलते हैं सनसेट पॉइंट की साइड। नाहरगढ़ किले का निर्माण सन 1734 में महाराजा स्वाई जयसिंह ने करवाया था। वैसे तो वो सिटी पैलेस में रहा करते थे, लेकिन उन्होंने इस किले का निर्माण अपनी इमरजेंसी के लिए करवाया था। तो आप ये सामने देख सकते हैं, यह है माधवेंद्र भवन, इस किले का मुख्य आकर्षण। तो चलिए चलते हैं माधवेंद्र भवन के अंदर। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हो, एंड एंट्री करने से पहले ही ठीक सामने आपको दो तोपें दिखाई देंगी, जो कि उस समय की बहुत ही पुरानी तोपें हैं। ये देखिए गाइस, ये है वो तोप जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। तो अब मैं जाने वाली हूँ माधवेंद्र भवन के अंदर और मैं अंदर आ चुकी हूँ। एंड सामने से ये सनलाइट देखिए कितनी ही सुंदर एंड कितना ही आकर्षक है सामने से ये देखने में। एंड अब मैं जा रही हूँ अंदर। एंड सामने जो ये आप देख रहे हैं, ये है एक चौक है, जो कि उस टाइम पे यहाँ पे जो भी त्यौहार या कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, तो इसी चौक के सामने किया जाता था। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि माधवेंद्र भवन जो बनवाया था, महाराजा ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी रानियों के लिए 9 विंटर पैलेस और 9 समर पैलेस बनवाए थे। और हर महल में उन्होंने किचन, भंडार कक्ष, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम बनवाया था। इन महलों की छत और दीवारों की कलाकारी इतनी ज़्यादा अद्भुत और सुंदर है कि अगर आप जाओगे ना तो देखते रह जाओगे। और यही नहीं, यहाँ पे रानियों के लिए अलग और राजा के लिए अलग अलग गलियारा बनाया गया था, जिससे कि राजा किस रानी के पास जाते थे ये किसी को नहीं पता लगता था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अंदर और अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये महल अंदर से कितना खूबसूरत है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ की एक रानी का विंटर पैलेस एंड इसके ठीक ऊपर समर पैलेस देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना ही खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है यहाँ पे। और ये रहा रानी का समर पैलेस। यहाँ पर हर एक रानी के लिए डबल फ्लोर बनवाया गया था एंड बड़ा ही खूबसूरत है। देखा आपने कितना सुंदर है।
तो चलिए चलती हूँ मैं आपको अब रानी के बेडरूम की तरफ लेकर। ये हम आ चुके हैं रानी के बेडरूम के अंदर। जैसा आप देख सकते हो कितना ही ब्यूटीफुल है ये बेडरूम रानी जी का। एंड एक छोटा सा व्यू दिखाती हूँ आपको, आओ देखो। देखो ये है हमारा जयपुर सिटी जो कि नाहरगढ़ फोर्ट से दिखता है। अगर आप फोर्ट जाओ तो ये ज़रूर देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखकर। एंड बाकी का मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी हम रानी के बेडरूम के अंदर ही हैं। देखिए कितना ही खूबसूरत है एंड बहुत ही प्यारा है उनका बेडरूम। और साइड में ये अलमारियाँ बनाई गई थी रानी का सामान रखने के लिए, जहाँ पे इन्होंने हेलमेट रखा हुआ है। एंड ये लकड़ी के जो दरवाजे बनाए गए हैं ये भी बड़े ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है उनके बेडरूम की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रानी का किचन, बड़ा ही खूबसूरत है। एंड यहाँ पर एक नेचुरल चिमनी भी बनाई गई थी उस टाइम पे, ताकि जो भी खाना बनाया जा रहा है उसकी भाप और गैस ऊपर जा सके। और अच्छा बनाया हुआ है, किचन भी काफ़ी अच्छा है। अब चलिए चलते हैं जल्दी से आगे। मैं आपको एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गई, आओ मैं आपको दोबारा लेके चलती हूँ रानी के बेडरूम की साइड। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना ये रानी का विंटर पैलेस है। तो रानी के बेडरूम में एक फायर प्लेस बनाया गया है, ये साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ से रानी जैसे ठंड में विंटर्स में अपने लिए आग जला सकती थी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक विंडो बनाई हुई थी जहाँ से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं जल्दी से आगे। ये है रानी की जो दासियाँ हुआ करती थी उनका रूम है, जो कि रानी के रूम के ठीक अप साइड में बनाया गया था। एंड खास बात एक यहाँ की आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी फ्लोरिंग की गई है वो चूना पत्थर से की गई है उस टाइम पे। एंड ये देखिए, ये है ठीक सामने आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये है रानी का डाइनिंग रूम, जहाँ पे रानी खाना खाया करती थी। देखिए फ्रेंड्स, ये है रानी का श्रृंगार कक्ष यानी मेकअप रूम। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है इसमें फूल पत्तों की, आप देख पा रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं जल्दी से माधवेंद्र भवन की छत पे। यहाँ से आप सीधा जाओगे तो आपको यहाँ स्टेयर्स मिलेंगे और स्टेयर से हम माधवेंद्र भवन की छत पर जा रहे हैं। और ये मैं आ चुकी हूँ माधवेंद्र भवन की छत पर। एंड काफ़ी ही सुंदर एंड काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और चारों तरफ से देखने पर ये बिल्कुल एक जैसा ही है। नीचे मैंने आपको जो अभी महल दिखाया था, यहाँ सामने से देखने में आपको बिल्कुल एक जैसा और बिल्कुल प्रॉपर देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी, यह फोर्ट समुद्र तल से 600 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ से आपको पूरा जयपुर सिटी देखने को मिलेगा। सामने एक सुंदर सा नज़ारा है जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड यहाँ से सनसेट देखने का अपना एक अलग ही मज़ा है। यहाँ खड़े होकर आप फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं। और अब चलो चलती हूँ मैं आपको आगे लेके। क्या आपको पता है, नाहरगढ़ किले को एक हॉन्टेड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? क्यों? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि इस जगह को पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब माधव सिंह जी ने इसमें माधवेंद्र भवन का काम शुरू कराया तो यहाँ पर वो दिन में जितनी भी दीवारें खड़ी की जाती थी वह रात को अपने आप गिर जाया करती थी। तो परेशान होकर राजा ने सैनिकों और आसपास के लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया कि यहाँ पर किसी जमाने में राजा नाहर सिंह भूमिया रहा करते थे, जिनकी आत्मा आज भी यहाँ पर घूमती है। तो राजा को बताया गया कि आप जब भी उनके नाम से यहाँ महल बनाएंगे तो ही वह महल बन पाएगा, नहीं तो उसकी दीवारें ऐसे ही गिरती रहेंगी। उसके बाद राजा ने इस जगह का नाम नाहरगढ़ रखा और नाहर सिंह भूमिया जी के नाम पर उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिली। और उसके बाद यहाँ की महल की दीवारें कभी नहीं गिरी। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ सनसेट पॉइंट की साइड पे। यहाँ पे आप खड़े होकर सनसेट देख सकते हैं और साथ ही साथ सनसेट के टाइम पर यहाँ पे आप बाहर से
एक छोटा-सा नज़ारा देख सकते हैं जो कि बड़ा ही खूबसूरत है और पूरी जयपुर सिटी को दिखा रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप देखकर बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा? सो फ्रेंड्स इवनिंग हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं एग्जिट पॉइंट की साइड। और हाँ, एक बात और, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं जल्दी से अब एग्जिट पॉइंट की साइड पे। सो मैं जा रही हूँ एंड ये आगे आगे जा रहे हैं पवन। देख सकते हो आप बहुत जल्दी में हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, और अगर आप चाह रहे हो कि मैं किसी और लोकेशन के लिए आपके लिए शूट करूँ तो आप वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। नाहरगढ़ किले की एक खास बात यह भी है कि उस टाइम में भी यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ होता था, जिसमें पानी को इकट्ठा करके उसे साफ करके इस बावड़ी में स्टोर किया जाता था ताकि ज़रूरत के टाइम पर उससे नहाया और पिया जा सके। और जिस किसी को भी पानी चाहिए होता था वो यहाँ पे बनी हुई सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाके पानी ले सकता था। तो ये था जयपुर में स्थित नाहरगढ़ का किला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।